Hi guys, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to in YouTube channel. Today we learn composite magnetic circuit part 2. जैसे पार्ट 1 में हमने देखा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल सर्किट. जैसे हमने देखा है कि पैरेलल सर्किट के दो कॉमन पॉइंट होते हैं. जैसे मान लो कि आपके घर में फेज़ और न्यूट्रल होता है, तो उस दो टर्मिनल के बीच आपके सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं, और सारे अप्लायंसेस का करंट रेटिंग अलग होने की वजह से हम दो टर्मिनल के बीच कनेक्टेड करते हैं. तो पैरेलल सर्किट में करंट आपका डिफरेंट होता है, जबकि वोल्टेज आपका क्या रहता है, सेम रहता है. तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट की बात करने वाले हैं. यहाँ पे हमने अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किए हैं, और वो सारे मैग्नेटिक मटेरियल को हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में. अब इस मैग्नेटिक सर्किट को कंस्ट्रक्ट कैसे किया है. हर मैग्नेट का अलग अलग शेप होता है. जैसे ई शेप, आई शेप, एल शेप होता है, टी शेप होता है, सी शेप होता है. हर शेप की वजह से हर शेप को हम कंस्ट्रक्ट, हर शेप को जॉइन करते हैं दूसरे शेप से. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ई शेप का एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको हमने आई शेप से जॉइन किया, मतलब कनेक्ट किया. तो उससे हमें कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन मिला है. मतलब एक मटेरियल को आपने दूसरे मटेरियल से कनेक्टेड किया. तो वैसे दो ई शेप या तो फिर दो आई शेप और एक ई शेप, ऐसे बहुत सारे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसे मैग्नेटिक मटेरियल की कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. तो वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक मटेरियल को आपने पैरेलल में लगाया है. अब यहाँ पे क्या है कि आपने तीन अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया है, और पर्टिकुलर जो सेंट्रल में है, सेंट्रल में फर्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर आपने कॉइल वाउंड की है. और ये जो सेंट्रल पाथ है, मतलब ये जो सेंट्रल पार्ट है, उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल लिम्ब. उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल लिम्ब. और यहाँ पे दो साइड में पाथ है, उसको हम बोलते हैं साइड लिम्ब. तो यहाँ पे टोटल दो साइड लिम्ब है और एक सेंट्रल लिम्ब है. तो सेंट्रल लिम्ब में जो है उसको हमने कॉइल एन नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड किया है, और उसको हमने एक्सटर्नली करंट आई अप्लाई किया है. क्योंकि ये जो मटेरियल हमने तीन मैग्नेटिक मटेरियल को पैरेलल में लगाए, वो सारे अनमैग्नेटाइज है. उसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमने एमएमएफ बनाया है. मतलब एमएमएफ क्या होगा, आई इंटू एन. उससे क्या होगा, सेंट्रल लिम्ब के अंदर एक फ्लक्स जनरेट होगा. उसको हमने डिनोट किया है फ्लक्स फाई वन से. और ये जो सेंट्रल लिम्ब फ्लक्स है, जो ए और बी पॉइंट के बीच है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. जैसे करंट आपका होता है टोटल आई, तो अगर दो रेजिस्टर को पैरेलल में लगाए तो दोनों रेजिस्टर में उसकी वैल्यू के हिसाब से करंट फ्लो होगा. वैसे ही यहाँ पे इसके एरिया, लेंथ और परमियाबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा दोनों पाथ के अंदर, दोनों साइड लिम्ब के अंदर. तो आप देख रहे हो कि फ्लक्स फाई टू एंड फाई थ्री दोनों फ्लक्स डिवाइड हो रहे हैं सेंट्रल लिम्ब से. तो उस वजह से आपका जो टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई वन इक्वल टू फाई टू प्लस फाई थ्री. जैसे पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, करंट आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू होता है, वैसे ही यहाँ पे कुछ होगा. और वोल्टेज सेम रहता है. वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होगा सेंट्रल लिम्ब का, वो दोनों साइड लिम्ब के जितना ही होगा. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो रेजिस्टर पैरेलल में लगाए, दोनों में करंट सेपरेटली फ्लो हो रहा है, आई वन आई टू. और टोटल करंट क्या होगा, आई वन प्लस आई टू. और दोनों रेजिस्टर का वोल्टेज कैसा होता है, सेम होता है. वैसे ही एमएमएफ दोनों पैरेलल में जो रिलक्टेंस है, दोनों मैग्नेटिक सर्किट के जो रिलक्टेंस है, उन दोनों रिलक्टेंस का एमएमएफ क्या होगा, सेम होगा. जबकि फ्लक्स क्या हो रहा है, दोनों में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है फाई वन प्लस फाई टू. सो टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू. सो इन अबाउ सर्किट अ करंट कैरिंग कॉइल इज वाउंड ऑन ए सेंट्रल लिम्ब. जैसे हमने देखा सेंट्रल लिम्ब में ए बी जो सेंट्रल लिम्ब है, उसके ऊपर हमने कॉइल वाउंड किया और फ्लक्स जनरेट करा है वो फाई वन. तो टोटल फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हो कि एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है ए एफ डी बी, मतलब फ्लक्स फाई थ्री जनरेट हो रहा है. और दूसरा फ्लक्स ए ई सी बी, फ्लक्स फाई टू जनरेट हो रहा है. तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई वन इक्वल टू फाई टू प्लस फाई थ्री. सो उस वजह से यहाँ पे हमने इक्वेशन वन को डिनोट किया है. टोटल एमएमएफ प्रोड्यूस क्या होता है कॉइल के अंदर, तो एफ इक्वल टू, जैसे हमने देखा कि एन मल्टीप्लाई बाय आई होता है टोटल फोर्स सेंट्रल लिम्ब में जो जनरेट होता है. और फोर्स को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, एस मल्टीप्लाई बाई फाई. सो एस इज अ रिलक्टेंस, फाई इज ए फ्लक्स. तो एमएमएफ फॉर पाथ ए बी डी एफ, तो कितना होगा, ए बी डी एफ में एफ इज इक्वल टू फाई वन एस वन प्लस फाई थ्री एस थ्री. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो
ए बी डी एफ क्या होगा, फ्लक्स φ1 उसकी वैल्यू क्या हो रही है φ1 S1 प्लस φ3 S3, और वैसे ही ए बी सी एफ में क्या होगा φ1 S1 प्लस φ2 S2। अगर मान लो कि सारे मटेरियल का एरिया सेम है, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि अगर सारे मटेरियल का एरिया सेम है तो टोटल एरिया क्या होगा A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3। तो इस हिसाब से हमने रिलक्टेंस की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, S1 इक्वल टू L1 अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर वन एरिया, वैसे S2 एंड S3 की। तो हमने क्या किया है, सब्सटीट्यूट द इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 4 एंड 5। तो हमने इक्वेशन 4 और 5 में हमने क्या किया है, वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। तो हमें क्या मिला, F इज इक्वल टू φ1, सो F इज इक्वल टू क्या है φ1, S1 की जगह क्या लिखा है हमने, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की है φ3 L3 अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर थ्री एरिया। सो φ1 L1 अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर वन एरिया। सिमिलरली फॉर इक्वेशन 5, तो यहाँ पे आपका जो φ1 दोनों इक्वेशन में है वो कॉमन रहेगा क्योंकि वो सेंट्रल लिम में है, पर ये जो है वो एक दोनों साइड लिम की फ्लक्स है, तो उस वजह से यहाँ पे दो इक्वेशन फोर्स की बनेगी। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या लिखते हैं, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो हमने जो अबव दो इक्वेशन है 7 और 8, उसके अंदर फ्लक्स अपॉन एरिया की जगह क्या लिखा है, फ्लक्स 1 अपॉन एरिया की जगह फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट दोनों इक्वेशन में। और H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर होता है, तो यहाँ पे B1 म्यू ज़ीरो म्यू आर वन क्या होगा H1, B2 म्यू ज़ीरो म्यू आर टू क्या होगा H2, वैसे ही अबव इक्वेशन में। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें दो इक्वेशन मिली फोर्स की। सो फाइनली रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, वैसे ही यहाँ पे रिलक्टेंस होता है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थियरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।